नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए देश दुनिया की और आपके आसपास की हर बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में एक के बाद एक अलग अलग चोरियों के मुद्दे चर्चा का विषय बने हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब मध्य प्रदेश के पेंशनर समाज ने सरकार पर एरियल चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। सागर में आज प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन और विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जल सत्याग्रह किया गया। जल सत्याग्रह के माध्यम से पेंशनर समाज ने तुरंत एरियल भुगतान की मांग की। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री हरिओम पांडे ने कहा कि धारा 49(6) का बहाना बनाकर सरकार पेंशनरों का हजारों करोड़ रुपया डकार गई, जबकि इस विषय का अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोई अर्थ ही नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ सरकार से अप्रूवल का बहाना बनाकर महीनों मध्य प्रदेश सरकार भुगतान टालती रहती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्दी ही पेंशन भोगियों का एरियर ने जल्दी ही पेंशनर्स का एरियर और 13 सूत्रीय मांगे नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर और उनके परिवार वोट के माध्यम से विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस को मजा चखाया था, उसी तरह भाजपा को भी चुनावों में सबक सिखाया जाएगा। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या है, नाती पोते भी तब प्रसन्न होते हैं जब जेब में माल होता है, मगर हमारे माल पे, हमारे जेब पे सरकार ने डाका डाल दिया है। ये सरकार ने हमारा 800 करोड़ रुपया एरियर का, जो हमें एरियर मिलना था, कोरोना काल में भी नहीं दिया। हमारा एरियर जो हर 6 महीने में डीआर बढ़ता है, कर्मचारियों को समय पे मिलता है, हमें लटका दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन जब अनुमति देगा तब हमें मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार 8-10 महीने बाद अनुमति देती है। 8-10 महीने के बाद जो अनुमति आती है, ये तत्काल तारीख से हमें एरियर दे देते हैं और उस 8-10 महीने का एरियर जो है वो खा लेते हैं। तो ऐसे कितने महीने का एरिया? ऐसे तो करीब 8-10 साल से ऐसा हो रहा है और ये सरकार हमारा एरिया खाती जा रही है। 59 महीने का एरिया ये सरकार खा चुकी है। एरियर चोरी और ये करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला है। कितने विभाग इससे प्रभावित हैं आप? जितने भी शासकीय विभाग हैं और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वाले, ये भी प्रभावित हैं, हम लोग प्रभावित हैं। जितने भी शासकीय कार्यालय है, उनसे जो सेवानिवृत्त होते हैं, करीब 4.5 लाख पेंशनर मध्य प्रदेश में हैं और वे 4.5 लाख पेंशनर इससे प्रभावित हैं। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ इसके माध्यम से, और ऑल ओवर एमपी में, मध्य प्रदेश भर में ये इस तरीके के प्रदर्शन प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन सामूहिक रूप से कर रहे हैं। कितने आंदोलन कर चुकी है आप लोग? हम लोग करीब 10 वर्षों से आंदोलन निरंतर जारी रखे हैं, मगर हमारे लिए सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि नहीं आपकी मांगे मानी जा रही हैं, हो रहा है। आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। इस चुनाव में भी झुंझुना पकड़ेंगे? मैंने इस चुनाव में झुंझुना नहीं पकड़ेंगे, झुंझुना पकड़ा के रहेंगे हम। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इस सरकार को हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार गिराई थी और इनको ऊपर विश्वास करके इनको लाई थी। और यदि ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर्स हैं और 5 लाख कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं है, इस सरकार को बता देंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा पैसा है। ये कोई एहसान नहीं कर रही सरकार हमारे ऊपर, का एहसान कर रही कि रिटायर्ड हो गए तो काय का हराम में जा रहे हैं। हराम में नहीं मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस का फैसला है कि पेंशनर का उसको अधिकार है पेंशन का। 40 साल 45 साल शासकीय सेवा करने के बाद उसको एक सम्मान निधि मिलती है कि जिससे अपना वो जीवन स्वाभिमान से और सम्मान से जी सके। मगर ये सरकार हमें स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने नहीं देना चाहती। और तो और हमारे लिए चिकित्सा के लिए एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी ये सरकार ने नहीं रखी। आज थोड़ी बहुत जो छोटी बहुत पेंशन मिलती है
उस पेंशन में हम अपना इलाज भी कराते हैं। 60 वर्ष से ज्यादा यहाँ सभी पेंशनर्स हैं और सभी कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हैं। आज जितनी पेंशन मिलती है उसका 75% हमारा इलाज में खर्च हो जाता है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? और ये सरकार हमारे ऊपर निरंतर कुठाराघात करती आ रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये हम लोगों की आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएं। आपको कितनी पेंशन मिलती है? हमको सर 1135 रुपया मिलती है। हम लोगों का ईपीएफ कटता था और 2011 से ईपीएफ कटा है नगर निगम में। तो हम लोगों तो 350 कर्मचारी हैं जिनकी स्थिति ये है और केंद्र सरकार ये स्थिति में है कि पैसे देने ही नहीं चाह रही। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। 1000 रुपए में क्या होता है? 1135 रुपया पेंशन। तो इसमें होगा क्या? ये तो और मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, तो क्या वो उससे भी गई गुजरी स्थिति है। हमसे अच्छी तो भी लाडली बहन अच्छी है कि उनको 1500 मिल रहे हैं। हाँ। बताइए आप क्या ये शासन से आप लोग पूछो आप लोगों के माध्यम से हुआ कि ये ऐसा क्यों है कि 30 साल कर्मचारी सेवाएं देता है और रात दिन एक करते हैं और रिटायर के बाद ये कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? सरकार से यहाँ पे लोग श्रीमान जी पूछ सकते हो। हम लोग क्या जाने, हम तो अब जैसे दे रहे तो अब गुजार बसर कर रहे। क्या नाम है आपका? ओमकार शर्मा, नगर निगम से। कितनी पेंशन मिलना चाहिए थी आपको? हम लोगों को कम से कम 7500 रुपया जो केंद्र सरकार से हमारे अशोक रावत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहे हैं वो उनकी इस हिसाब की पेंशन होना चाहिए।